हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली एडिटोरियल अपडेट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एडिटोरियल से करंट अफेयर्स करने वाले हैं। एडिटोरियल की जो बुक अभी हाल ही में आपकी प्रकाशित हुई, आप देख सकते हैं, यह वार्षिकी 2021। इससे हमने आपको पिछले वीडियो में 1 से लेकर 4 तक का सेट कंप्लीट कराया है। ठीक है, एक ही वीडियो में हमने 200 क्वेश्चन कंप्लीट किया था। एक सेट में आपका 50 क्वेश्चन दिया, हमने 4 सेट कंप्लीट किया था। आज भी हम लोग सेट नंबर 5 से लेकर 8 तक कंप्लीट करने वाला है। इसमें कुल जो है आपका 26 सेट दिया, पूरा कंप्लीट कराऊंगा दोस्तों। मैं आपको एकदम फटाफट कराऊंगा क्योंकि अभी आपका बीपीएससी का एग्जाम वाला है, उसके लिए आपके लिए प्रैक्टिस भी हो जाएगा। आपका बेहद बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपका दिया हुआ है, और जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है यहाँ से। और आप लोग वीडियो पूरा एंड तक दोस्तों जरूर देखिएगा, ठीक है। और वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी जानकारी मिलती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबाइएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। मैं इसी तरह के वीडियो लेकर आपके लिए आता रहता हूं। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग कुल 200 क्वेश्चन करेंगे, 4 सेट करने वाले, ठीक है। वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन पूरा देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। चलिए ये देखिए आपका एडिटोरियल करंट अफेयर्स प्रैक्टिस टेस्ट 5, ठीक है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हाईलाइट मैंने कर दिया, आंसर्स को हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट जितना आपको दिख रहा है ये सारा आंसर है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए वन लाइनर के तौर पर हमें करना है। ये देखिए पहला क्वेश्चन आपका, नवंबर 2020 में भारत ने ओडिशा तट पर QRSAM मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया। QRSAM में क्यू का क्या अर्थ है? आंसर आपका है ऑप्शन डी है, आंसर आपका क्विक। क्यू का अर्थ है क्विक, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग। हाल ही में रामसर संरक्षण संधि के तहत महाराष्ट्र के किस झील को अंतरराष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि स्थल के रूप में चुना गया है? ऑप्शन आपका ए है, आंसर आपका ए दिया हुआ है। ए में आपका लोनार झील, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग। नवंबर 2020 में सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? आंसर आपका डी दिया हुआ, ऑप्शन डी है, आंसर आपका अभिनेता थे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, प्रत्येक साल भारत में स्वतंत्र और जिम्मेदार पत्रकारिता को चिन्हित करने के लिए किस दिन राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है? आंसर होगा दोस्तों आपका ए में, ऑप्शन ए दिया, आंसर आपका 16 नवंबर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग। नवंबर 2020 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल कीठम झील किस राज्य में है? आंसर आपका सी दिया, ऑप्शन सी है, आंसर आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में किस मंत्रालय ने दिवाली के शुभ अवसर पर लोकल फॉर दिवाली अभियान शुरू किया? आंसर आपका डी दिया हुआ है, ऑप्शन डी है, आंसर आपका डी में आपका केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग दोस्तों। 2020 में भौतिकी नोबेल विजेता प्रोफेसर एंड्रिया गेज के साथ भारतीय खगोलविदों ने 30 मीटर टेलीस्कोप TMT परियोजना के लिए सहयोग किया है। यह TMT परियोजना किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? आंसर आपका बी है, ऑप्शन बी है, आंसर है आपका बी में आपका हवाई है, ठीक है, हवाई में, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे। नवंबर 2020 में भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला के मालदीव यात्रा के दौरान भारत और मालदीव के बीच कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए? आंसर आपका बी है, बी में आपका 4 समझौता, ठीक है, 4। अब आता है क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे। हाल ही में नवनिर्मित भारत ऑस्ट्रेलिया जल केंद्र AIWC नेतृत्व के लिए किस भारतीय संस्था का चयन किया गया है? आंसर होगा आपका ए में है आपका IIT गुवाहाटी, आंसर होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे दोस्तों। नवंबर 2020 में दुनिया का पहला 6G प्रयोग उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला देश कौन बना? आंसर होगा आपका ए, ऑप्शन ए में चीन दिया हुआ है, चीन बना, ठीक है दोस्तों, आंसर होगा चीन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग। रेलवे द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी दिया, ऑप्शन डी में आपका भुवनेश्वर, ठीक है। अब आते हैं अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे। T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज हैं? आंसर आपका है बी, ऑप्शन है, बी में आपका ड्वेन ब्रावो, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पे। भारतीय सेना में पहली महिला एडवोकेट जज कौन बनी है? आंसर आपका ऑप्शन ए है, ए में है आपका ज्योति शर्मा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पे। हाल ही में किस तूफान ने अमेरिका के लुसियाना और टेक्सास राज्यों में तबाही मचाई? ऑप्शन आपका आंसर आपका सी है, ठीक है। सी में क्या दिया हो दोस्तों?
लारा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग ये आपका 15 पे। 9वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर आपका होगा सी ऑप्शन है, सी में आपका कोलकाता। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। 29वें सरस्वती सम्मान 2020 से प्रसिद्ध लेखक वासुदेव मोही को सम्मानित किया गया। ये किस भाषा के लेखक हैं? ऑप्शन बी है आंसर। ठीक है, बी में आपका सिंधी भाषा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पे। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने किसे हराकर जीता है? आंसर आपका सी है, ऑप्शन सी है, सी में आपका डोमिनिक थिएम को हराकर जीता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पे। हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? ऑप्शन आंसर है आपका ऑप्शन बी, आंसर आपका जॉन अब्राहम। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग दोस्तों। किस देश ने मदर ऑफ ऑल बॉम्ब का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? आंसर आपका डी है, डी में आपका चीन। ठीक है, चाइना ने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग। मुंबई की आरोही पंडित किस महासागर के ऊपर उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट बन गई हैं? आंसर आपका ऑप्शन सी है, सी में आपका अटलांटिक महासागर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे हम लोग। अब्दुल्ला हमदोक हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने? आंसर आपका ऑप्शन सी, सी में आपका सूडान। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे दोस्तों। किस राज्य की विधानसभा पेपरलेस होने के लिए ई विधान परियोजना पर काम कर रही है? आंसर आपका ऑप्शन बी है, बी में आपका केरल। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे हम लोग। कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? आंसर आपका ऑप्शन बी है, बी में आपका उत्तराखंड राज्य। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे हम लोग। तमिलनाडु की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम निम्नलिखित में से किस नेता के नाम पर रखा है? आंसर होगा दोस्तों आपका सी, ऑप्शन सी है, इसमें है एम.जी. रामचंद्रन के नाम पर रखा है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे हम लोग। भारत सरकार ने किस भारतीय एयरलाइंस की 100% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? आंसर होगा आपका ए, ऑप्शन ए में है आपका एयर इंडिया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे दोस्तों। किस बैंक के विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार विदेशों से संप्रेषित धन प्राप्ति में भारत का स्थान क्या है? आंसर ऑप्शन आपका ए दिया है, आंसर आपका ऊपर से प्रथम स्थान है भारत का। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे हम लोग। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडारण है? आंसर आपका डी ऑप्शन दिया है, डी में आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नए 20 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है? आंसर आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है, डी में क्या है दोस्तों? एलोरा की गुफा का चित्र अंकित है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 पे। इंद्र नेवी नौसेना अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? आंसर आपको ऑप्शन सी दिया, सी में आपका रूस है। ठीक है, रूस के साथ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 पे। साइंस एंड अप्लाइड रिसर्च अलायंस एंड सपोर्ट सारस सारस केंद्र की स्थापना किस मंत्रालय के अंतर्गत की गई है? आंसर आपका ऑप्शन ए है, ए में आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 पे। जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों का सम्मेलन CMS-COP 13 का आयोजन कहां किया जाएगा? आंसर आपका ऑप्शन डी दिया, डी में गुजरात है। ठीक है, गुजरात में किया जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दोस्तों 31 पे। क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, 32। बाफ्टा 2020 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? आंसर आपका ए है, 1917 फिल्म को जो है आपका सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। हाल ही में किसे मृतभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर आपका बी दिया, ऑप्शन बी है, बी में आपका विनोद शुक्ला को। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 पे दोस्तों। साथी पहल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आंसर आपका दिया है ऑप्शन डी में आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से संबंध है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दोस्तों
35 पे, चमन परियोजना भारत में किस क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग का उदाहरण है? आंसर आपका ऑप्शन ए दिया है, ए में आपका बागवानी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पे। स्पिन पोर्टल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आंसर आपका ऑप्शन ए दिया है, ए में आपका सौर छत ऊर्जा से। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 पे। हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने जननायक जनता पार्टी को किस पार्टी के रूप में मान्यता दी है? आंसर आपको ऑप्शन सी दिया है, सी में आपका राज्य पार्टी के रूप में मान्यता दी। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 पे। हाल ही में किस देश ने 100 भाषाएं बोलने और समझने वाला एक रोबोट विकसित किया है? आंसर आपका ऑप्शन डी है, डी में आपका ईरान ने। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 पे। हाल ही में दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य विमान का सफल परीक्षण कहां किया गया? आंसर आपका ऑप्शन डी है, डी में आपका कनाडा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पे। हाल ही में क्यूआर कोड लगाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क वन विहार किस राज्य में है? आंसर आपको ऑप्शन बी दिया हुआ है, बी में आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 पे दोस्तों। किस देश के वैज्ञानिक ने जीपीएस का इस्तेमाल किए बिना पहला रोबोट बनाया है? आंसर आपको ऑप्शन बी दिया है, बी में आपका फ्रांस है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 पे दोस्तों। महिला राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीता है? आंसर आपका है ऑप्शन ए, ए में आपका विद्या पिल्लई ने जीता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे हम लोग। नई घोषणा के अनुसार किस नदी के नीचे भारत का पहला 4 लेन सुरंग बनाया जाएगा? आंसर आपका ऑप्शन डी है, डी में आपका ब्रह्मपुत्र नदी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस देश में प्रवासियों की संख्या अधिक है? आंसर आपका ऑप्शन ए है, ए में आपका अमेरिका। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 पे। वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स जो देश का पहला स्मारक होगा कहां खोला जाएगा? आंसर होगा दोस्तों सी, सी में आपका मेरठ, मेरठ दिया हुआ, मेरठ में। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे हम लोग। किस राज्य सरकार ने 71वें गणतंत्र दिवस पर शिव भोजन योजना लॉन्च की जिसके अंतर्गत 10 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा? आंसर आपका ऑप्शन ए दिया है, में आपका महाराष्ट्र। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 पे दोस्तों। 47 आपका 47 में निम्नलिखित में किसने काफी टेबल बुक बापू द इनफॉरगेटेबल लॉन्च किया? आंसर होगा दोस्तों आपका सी, सी ऑप्शन दिया हुआ, सी में आपका मनीष ससोदिया ने। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे हम लोग। विष्णु शिवराज पंडियन ने हाल ही में किस खेल में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? आंसर आपका ऑप्शन डी दिया, डी में आपका शूटिंग के लिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 पे। हाल ही में 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस 2020 मनाया गया जिसका थीम क्या था दोस्तों? आंसर आपका ऑप्शन ए दिया, ए में आपका टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रिमेजिंग द फ्यूचर। ठीक है दोस्तों, यही थीम था आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे जो कि सेट 5 का आपका लास्ट क्वेश्चन है। अब हम लोग सेट 6 पे चलेंगे इसके बाद। ये देखिए, भारत ने किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी हाईवे अटल टनल जिसे समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया? आंसर होगा दोस्तों डी। ठीक है दोस्तों, डी में आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी में आपका हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी हाईवे अटल टनल जिसे समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया? आंसर आपका है हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस टेस्ट एडिटोरिया के, आपको प्रैक्टिस टेस्ट 6 पे ले चल रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, मैंने आंसर को आपका हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा। ये देखिए, चलिए हम लोग शुरू करें। पहला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2020 का रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? आंसर आपका ऑप्शन डी है, डी में आपका एमेनुअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डोडना ने। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे दोस्तों। हाल ही में मनाए गए विश्व कपास दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा भारतीय कपास को एक ब्रांड नाम दिया गया, उस ब्रांड का नाम बताएं? आंसर आपका ऑप्शन डी है, डी में आपका कस्तूरी कपास। क्या दिया है दोस्तों? कस्तूरी कपास। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
किस राज्य ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत को जोड़ा जाना है। आंसर आपका ऑप्शन ए दिया, ए में आपका गुजरात। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में किस देश द्वारा आर्कटिक में अपनी TSIR-K1 टिसिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? आंसर आपका ऑप्शन सी दिया है दोस्तों, आंसर में आपका रूस है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे। अक्टूबर 2020 में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक है निम्न में से कहां आयोजित हुई? आंसर आपका ए है, ए में आपका टोक्यो दिया। ठीक है, तो आंसर आपका टोक्यो होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग। हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर आपका बी ऑप्शन, बी में आपका दिनेश कुमार खारा को। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे दोस्तों। भारतीय नौसेना द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड और केरल की तटीय सुरक्षा में लगे सभी हित धारकों के साथ किस नामक तटीय सुरक्षा का अभ्यास किया गया? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी है दिया ऑप्शन आंसर आपका सागर कवच, ऑप्शन डी में सागर कवच दिया, आंसर आपका सागर कवच होगा। ठीक है, बात हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग। शेख सबा अहमद अल सबा जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के सुल्तान थे? आंसर आपका ऑप्शन सी दिया, सी में आपका कुवैत। ठीक है दोस्तों, यह आंसर आपका हाईलाइट है, ध्यान रखिएगा सारा का सारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग। किस राज्य सरकार ने सड़कों की मरम्मत के लिए पथश्री अभियान शुरू की है? आंसर होगा आपका ए, ऑप्शन ए है, ए में आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग। हाल ही में किस बैंक ने कुल कागज रहित कामकाजी वातावरण को सक्षम करने के लिए IBE नोट नामक एक ग्रीन इनिशिएटिव की शुरुआत की है? आंसर आपका ऑप्शन ए है, में आपका है इंडियन बैंक ने। ठीक है दोस्तों, इंडियन बैंक ने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पे। ब्रेक्जिट के पश्चात यूरोपीय संघ में अब कुल कितने सदस्य देश बचे हैं? आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी है, सी में आपका 27। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। किस संस्थान द्वारा हाल ही में युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका के दूसरे सत्र का शुभारंभ किया गया? आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन है, बी में इसरो है, ISRO। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 21 दिन में रेपिस्ट को फांसी दिए जाने को लेकर कानून बनाने हेतु एक प्रस्ताव मंजूर किया गया है? आंसर आपका है ऑप्शन बी में आपका आंध्र प्रदेश राज्य में। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पे। भारतीय न्याय प्रणाली के संबंध में टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में लोगों को न्याय दिलाने के मामले में अग्रणी राज्य कौन है? आंसर आपका ऑप्शन डी है, डी में आपका महाराष्ट्र। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे दोस्तों। किस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? आंसर आपका ऑप्शन बी दिया हुआ, बी में आपका केजंग डी थोंगडोक ने। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 16 पे। निम्नलिखित में से किस देश ने जुलाई 2020 में एक जासूसी उपग्रह OFEK-16 को लॉन्च किया है? आंसर होगा दोस्तों सी ऑप्शन है, सी में इजराइल है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग। हाल ही में कौन सा देश कोयला और परमाणु ऊर्जा दोनों से बाहर निकलने वाला पहला औद्योगिक देश बन गया है? आंसर आपका ऑप्शन डी है, डी में आपका जर्मनी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पे। हाल ही में किस राज्य में प्रवासी पंछियों को बचाने के लिए पक्षी उत्सव आयोजित करने की घोषणा की है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी में आपका बिहार राज्य ने। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जल दक्षता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? आंसर होगा ऑप्शन बी है, बी में आपका गुजरात है। ठीक है, गुजरात आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया है? आंसर आपका ऑप्शन ए है, ए में आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे दोस्तों। इंदिरा गृह ज्योति योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? आंसर आपका ऑप्शन बी है, बी में आपका मध्य प्रदेश राज्य। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे हम लोग।
हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कचरे के निपटान की समस्या को दूर करने के लिए तथा उससे बिजली उत्पादन के लिए वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल की शुरुआत की गई? आंसर आपका ए ऑप्शन, ए में आपका उत्तराखंड। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 23 पे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश का पहला ई चार्जिंग प्लाजा कहां स्थापित किया गया है? आंसर आपका ऑप्शन ए में आपका नई दिल्ली में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है, यूएस ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? आंसर आपका ऑप्शन सी है, सी में आपका नाओमी ओसाका ने। ठीक है दोस्तों, किसने? नाओमी ओसाका ने। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे। कारपोरेट सेक्टर में भारत की तीसरी तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन दो शहरों के बीच शुरू की गई है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी है, डी में आपका इंदौर वाराणसी। ठीक है, इंदौर व वाराणसी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रणब मुखर्जी भारत सरकार में किस मंत्री पद पर नहीं रहे हैं? आंसर आपका ऑप्शन ए है, ए में आपका गृह मंत्री। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। नोट्स ऑफ अ ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर आपका ऑप्शन डी है, डी में आपका कृष्णा त्रिलोक। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 पे। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 व्यक्तिगत रूप से किसे दिया गया है? आंसर होगा ऑप्शन बी, बी में आपका कुमार मूनन सिंह। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 29 पे हम लोग। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? आंसर आपका ऑप्शन सी है, सी में आपका दोस्तों आपका सी में 33 है, 33। ठीक है, 33। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 पे। विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? आंसर होगा सी, ऑप्शन सी है, सी में आपका छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे हम लोग। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? आंसर आपको ऑप्शन डी दिया हुआ, डी में आपका दिल्ली व बनारस। ठीक है, दिल्ली व बनारस वाराणसी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 32 पे दोस्तों। 91 में ऑस्कर अवार्ड 2019 के तहत किस भारतीय लघु फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट का अवार्ड मिला? आंसर होगा ऑप्शन डी, डी में आपका पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 पे। निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का आयोजन किया गया? आंसर होगा ऑप्शन बी, बी में आपका नई दिल्ली में। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 पे दोस्तों। नासा द्वारा पंच पंच मिशन की घोषणा हाल ही में की गई, यह किसका अध्ययन करेगा? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सी में आपका सूर्य का अध्ययन करेगा। ठीक है, सूर्य। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 पे दोस्तों। 35 पे ले चल रहा हूं मैं आपको। हाल ही में किसे डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? आंसर आपका ऑप्शन बी है, बी में आपका सुनील शेट्टी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 पे। हाल ही में ग्रीन पीस के जारी रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जन करता देश कौन है? आंसर आपका ऑप्शन ए में आपका भारत। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे हम लोग। वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? आंसर आपका ऑप्शन डी है, डी में आपका अधीर रंजन चौधरी हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 पे। किस देश ने विश्व के पहले तैरते परमाणु ऊर्जा संयंत्र का सफल परीक्षण किया? आंसर आपका ऑप्शन बी, बी में आपका रूस। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 पे। आईसीसी मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बनी? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सी में आपका GS लक्ष्मी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे हम लोग। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का विषय थीम क्या है? आंसर आपका ऑप्शन ए है, ए में आपका वुमेन इन साइंस, ये आपका थीम है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 पे। भारत के किस मेट्रो रेल ने हाल ही में पहली बार सौर ऊर्जा से मेट्रो चलाकर इतिहास रचा है? आंसर आपका ऑप्शन ए है, मैं दिल्ली मेट्रो रेल ने। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 पे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? आंसर आपका ऑप्शन ए में आपका संगीता श्रीवास्तव को। बात है क्वेश्चन नंबर 43 पे हम लोग दोस्तों। प्रधानमंत्री ने किस जगह प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन
योजना का शुभारंभ किया? आंसर आपका ऑप्शन सी है। सी में आपका वस्त्रल। ठीक है दोस्तों, वस्त्रल। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 पे। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई अटल भूजल योजना के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था से $450 मिलियन ऋण हेतु समझौता किया गया? आंसर आपका ऑप्शन सी में आपका विश्व बैंक। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 पे दोस्तों। किस अभिनेता को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा सम्मानित किया गया? आंसर आपका ऑप्शन डी है। डी में आपका मनोज कुमार को। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46 पे। लेट मी से इट नाउ नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? आंसर आपका ऑप्शन ए में आपका राकेश मारिया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 पे। भारतीय रेलवे का कौन सा जोन ऊर्जा तटस्थ एनर्जी न्यूट्रल पर रेलवे स्टेशन का संचालन करने वाला देश का पहला जोन बन गया? आंसर आपका हो ए में आपका दक्षिण मध्य रेलवे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 पे। भारत का पहला एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बना निम्न में से कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन डी में आपका नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे हम लोग। देश में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कितने राज्यों में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का उद्घाटन किया? आंसर होगा आपका बी, ऑप्शन बी है। बी में आपका 5 राज्यों में। ठीक है दोस्तों, 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 जो कि आपका प्रैक्टिस टेस्ट 6 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग 7 पे चलेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्या यूएसए एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 में दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन बी है। बी में लाहौर को। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दोस्तों प्रैक्टिस टेस्ट 7 पे हम लोग चलते हैं, इसके बाद 8 करेंगे, 7 के बाद 8। ठीक है, पहले 7 देख लेते हैं। ये देखिए आपका एडिटोरियल करंट अफेयर्स प्रैक्टिस टेस्ट 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। हाईलाइट मैंने कर दिया आंसर को, ध्यान रखिएगा इस बात को दोस्तों आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ASI के साथ किस संस्था ने स्मारकों की बहाली के लिए 2 इतालवी संस्थानों के साथ एक समझौता किया है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका IIT कानपुर के साथ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग। शहर को प्लास्टिक मुक्त रखने के उद्देश्य से किस शहर में प्लास्टिक प्रीमियर लीग की शुरुआत की गई? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी में आपका इंदौर में। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग। भारतीय सेना द्वारा बनाया गया सुरक्षित स्वदेशी ऐप कौन है जिसमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसी सुविधा है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी में आपका SAI। ठीक है, SAI। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग। भारत के नवनियुक्त सूचना आयुक्त कौन है? आंसर आपका ऑप्शन बी है। बी में आपका यशवर्धन कुमार सिन्हा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे दोस्तों। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किसे 2019-20 के लिए AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चयनित किया? आंसर आपका होगा ऑप्शन ए में आपका गुरप्रीत सिंह संधू। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे दोस्तों। किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति ने विदेश मंत्री मोक्टर ओआने को नया प्रधानमंत्री नामित किया? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी में आपका माली। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग। भारत ने हाल ही में किन 2 देशों के साथ बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में समझौता किया? आंसर होगा तो ऑप्शन ए में आपका डेनमार्क व अमेरिका। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे दोस्तों। असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का नाम बताएं जिनका हाल ही में निधन हो गया? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी में आपका सैयदा अनवरा तैमूर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे दोस्तों। भारत अमेरिका के बीच तीसरे 2+2 वार्ता में नई दिल्ली में हुए सैन्य समझौते का नाम बताएं? आंसर होगा ऑप्शन ए में आपका BECA। ठीक है, आंसर आपका बेसान। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग। इनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? आंसर होगा ऑप्शन सी में आपका हरियाणा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस स्थान पर
देश का नया बंदरगाह बनाने को मंजूरी प्रदान की गई? आंसर होगा दोस्तों बी में आपका वधावन, महाराष्ट्र। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार ट्रिलियन डॉलर में जीडीपी के संदर्भ में दुनिया की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत की अर्थव्यवस्था कौन से स्थान पर है? आंसर आपका ऑप्शन सी है, 5वें स्थान पर है भारत की अर्थव्यवस्था। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए लंच बॉक्स योजना शुरू की है? आंसर होगा ऑप्शन ए में है आपका तेलंगाना। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की है? आंसर होगा ऑप्शन सी में है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे दोस्तों। भारत ने किस देश से पाम ऑयल आयात को बंद करने की घोषणा की है? आंसर होगा ऑप्शन सी में आपका मलेशिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे दोस्तों हम लोग। नृत्य कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बी में है आपका प्रियदर्शनी गोविंद को। ठीक है, प्रियदर्शनी गोविंद को। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे दोस्तों। सितंबर 2020 में केशवानंद भारती का निधन हो गया। उन्होंने 1970 में भूमि सुधार पर किस राज्य सरकार को चुनौती दी थी? आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए में है आपका केरल राज्य। ठीक है, केरल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पे। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ किया? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी में आपका उत्तर प्रदेश। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग। हाल ही में चर्चा में रहा डोपसांग मैदान का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से? आंसर होगा ऑप्शन बी में आपका लद्दाख। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2020 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर जीता? आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी में आपका भारत। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। देश का पहला राज्य जिसने स्वयं सहायता समूह SHG के लिए एक विशेष विभाग मिशन शक्ति की शुरुआत की है? आंसर होगा ऑप्शन ए में आपका ओडिशा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे। कर्पूरी देवी जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? आंसर आपका ऑप्शन बी है, बी में आपका मधुबनी पेंटिंग से संबंध है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 पे दोस्तों। महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल प्लेटफॉर्म ने प्रगति पहल की शुरुआत की है? आंसर आपका ऑप्शन सी में आपका फेसबुक ने। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 24 पे। विश्व का पहला डार्क स्काई नेशन किसे घोषित किया गया? आंसर होगा आपका आंसर ऑप्शन ए है में आपका नीयू। ठीक है दोस्तों, नीयू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे हम लोग। भारत में बाघों की स्थिति 2018 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर आपका ऑप्शन डी है, डी में आपका है, देख लेते हैं क्या है। अब भारत विश्व की 50% बाघों की आबादी वाला देश है दोस्तों। ये आपका ऑप्शन जो है आपका सही नहीं है, डी नंबर। ठीक है, बाकी जो है आपका तीनों सही है, बी और सी तीनों सही, आपका डी जो है आपका सही नहीं है। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या पूछा है क्वेश्चन में? कथन सही नहीं है। ठीक है, आंसर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 पे। बॉब बेटन जो दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गए हैं, उनका संबंध किस देश से है? आंसर आपका ऑप्शन ए है, ए में क्या है? ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन से। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे दोस्तों। देश की पहली आदिवासी महिला पुलिस बटालियन किस राज्य में स्थापित की गई? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी में आपका बिहार। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे हम लोग। ठीक है, 28 क्वेश्चन। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? आंसर आपका ऑप्शन सी है, सी में क्या है? लग्जमबर्ग। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे हम लोग। अंडमान निकोबार में किस आइलैंड का नाम नेताजी अंडमान निकोबार के किस आइलैंड का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रखा गया? आंसर आपका ऑप्शन सी है, सी में आपका रास आइलैंड। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। भारत का पहला डायनासोर संग्रहालय एवं पार्क कहां स्थापित किया गया?
आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका गुजरात में। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 पे। नए उपग्रहों की खोज के बाद किस ग्रह के उपग्रह की संख्या सर्वाधिक हो गई है? आंसर होगा दोस्तों आपका बी में आपका शनि। ठीक है, आंसर शनि होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। 2020 में गुजरात में आयोजित होने वाले प्रवासी प्रजाति CMS के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के COP13 के शुभंकर किसे बनाया गया है? आंसर होगा दोस्तों आपका सी, ऑप्शन सी है। सी में आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 पे। कौन सा भारतीय नोट बाजार में आधे से अधिक मूल्य की हिस्सेदारी रखता है? आंसर आपका ऑप्शन बी है। बी में आपका 500 रुपए का नोट। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 पे। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? आंसर होगा ऑप्शन बी में आपका चंद्रिमा शाह। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे दोस्तों हम लोग। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर राज्यपाल ने किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा ऑप्शन ए में है आपका RK महाजन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 पे। भारतीय रेलवे ने अपने पहले रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स रेस्टोरेंट का शुभारंभ कहां किया है? आंसर होगा दोस्तों बी में है आपका आसनसोल। ठीक है, ऑप्शन बी है, बी में है आपका आसनसोल में। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दोस्तों 37 पे। किस देश ने विश्व का पहला वेब बीइंग बजट पेश किया? वेल बीइंग बजट पेश किया। कौन सा बजट दोस्तों? वेल बीइंग बजट पेश किया। किस देश ने? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी में आपका न्यूजीलैंड है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पे। IS आतंकी सरगना अबू बकर अल बगदादी को अमेरिकी सेना ने किस ऑपरेशन के द्वारा मार गिराया? आंसर आपका ऑप्शन सी में आपका ऑपरेशन जैकपॉट। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 पे। पुस्तक अनडेंटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी में आपका P चिदम्बरम। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। चंद्रयान 2 को कब प्रक्षेपित किया गया था? आंसर आपका ऑप्शन डी में आपका 22 जुलाई 2019 को। ठीक है, 22 जुलाई 2019 को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 पे। हाल ही में फास्टैग चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है? आंसर होगा ऑप्शन ए में आपका इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम से संबंधित है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 पे। असमानता घटाने की प्रतिबद्धता CRI सूचकांक में किस देश को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ? आंसर आपका ऑप्शन ए है, दक्षिण सूडान को। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 पे दोस्तों। आयुष्मान भारत योजना के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे पहले गोल्डन कार्ड जारी किया गया है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे हम लोग। द ट्रीन माइंड मैप पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा ऑप्शन ए में आपका धर्मेंद्र राय। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दोस्तों 45 पे। हाल ही में इसरो के द्वारा गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया? आंसर होगा ऑप्शन ए में है आपका 12। ठीक है, 12 लोगों को चुना गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 पे दोस्तों। बजट 2020-21 के अनुसार दूध उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? आंसर होगा ऑप्शन सी में आपका 2025 तक। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 पे दोस्तों। योर बेस्ट डे इज टूडे बुक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर होगा ऑप्शन बी में आपका अनुपम खैर द्वारा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 पे दोस्तों। मलयालम लेखक S हरेश को उनके किस उपन्यास के लिए JCB साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? आंसर होगा ऑप्शन डी में आपका मॉस्टेच के लिए। ठीक है, MOUSTACH मॉस्टेच के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 पे दोस्तों। वह कौन सी एकमात्र भारतीय फिल्म है जो
33वें टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में शामिल हुई? आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी में आपका कंचनी सक्ची वारी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 पे, जो कि आपका सेट 7 का लास्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस टेस्ट का लास्ट। इसके बाद हम लोग 8 पे चलेंगे, सेट 8 पे। ये देखते हैं 50 क्या है। हाल ही में कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने असम में किस उत्पाद को जीआई टैग दिए जाने की घोषणा की है? आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन डी में आपका तेजपुर लीची को। अब आते हैं हम लोग एडिटोरिया प्रैक्टिस टेस्ट 8 पे ले चल रहा हूं दोस्तों आपको मैं, जो कि लास्ट सेट है आपका ये आज का। चलिए इसमें हाईलाइट किया हुआ आंसर है, ठीक है, आंसर को हाईलाइट करिए। चलिए पहला क्वेश्चन आपका, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के नए अध्यक्ष कौन है? आंसर होगा ऑप्शन ए में आपका पीडी वाघेला। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मॉशिक को किस संस्थान ने विकसित किया है? आंसर आपका ऑप्शन सी है, सी में आपका आईआईटी मद्रास ने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग। किस संस्थान ने राजस्थान के 14 मध्यम शहरों में पेयजल और स्वच्छता के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? आंसर आपका ऑप्शन है बी में आपका एशियन विकास बैंक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। लुइस एरसे किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? आंसर आपका ऑप्शन सी है, सी में आपका बोलीविया के। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे दोस्तों। फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में सबसे ऊपर स्थान किस कंपनी को मिला? आंसर ऑप्शन सी है, सी में आपका सैमसंग को। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। नाटो गठबंधन ने किस देश में एक नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई? आंसर होगा ऑप्शन ए में आपका जर्मनी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। न्यूजीलैंड के संसद में संस्कृत भाषा में शपथ लेने वाले भारतीय मूल के संसद कौन है? आंसर होगा ऑप्शन बी में आपका गौरव शर्मा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया? आंसर आपका ऑप्शन ए में आपका गुजरात। ठीक है, गुजरात राज्य में। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे दोस्तों। देश का पहला सैंड ड्यून पार्क और इंटरप्रिटेशन सेंटर कहां स्थापित होगा? आंसर होगा ऑप्शन सी में आपका गोवा में। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग। ली कुन ही जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनमें से किस समूह के अध्यक्ष थे वो? आंसर होगा ऑप्शन डी में आपका सैमसंग। ठीक है, सैमसंग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मुक्ति कारवां अभियान को शुरू किया गया? आंसर होगा ऑप्शन आंसर सी है, सी में आपका राजस्थान। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? आंसर होगा ऑप्शन डी में आपका जेपी नड्डा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पे दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में 24वें महालेखा नियंत्रक CGA के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी में आपका सोमा राय। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पे। हाल ही में किसे दुनिया के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में मान्यता दिया गया है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी में आपका अभिजीता गुप्ता। ठीक है, अभिजीता गुप्ता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग दोस्तों। हाल ही में शाला दर्पण पोर्टल, कौन सा पोर्टल दोस्तों? शाला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आंसर होगा ऑप्शन सी यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन सी में आपका कथन 1 एवं कथन 2, कथन 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, कथन 1 और 2 दोनों सही है, आपका देख सकते हैं आप। कथन 1 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कथन 1 में है इस पोर्टल को नवोदय विद्यालय समिति के लिए लॉन्च किया गया, ये सही है। और कथन 2 देखते हैं क्या है, शिक्षकों कर्मचारियों एवं छात्रों के बीच
सूचना साझा करने के लिए या एक एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। दोनों आपका ऑप्शन कथन आपका दोस्तों सही है, आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों सही है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ट्वेंटी थर्ड राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ हुआ है? आंसर होगा ऑप्शन ए में आपका लखनऊ में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 में दोस्तों। हाल ही में किस कंपनी के द्वारा प्रोजेक्ट जीरो लॉन्च किया गया? आंसर होगा ऑप्शन बी में आपका अमेजन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो कौन सा उपग्रह लॉन्च करेगा? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी में आपका आदित्य 11। आदित्य आपका है यहाँ 1.1 है। ठीक है, आदित्य 11 है। ठीक है, आदित्य 11 क्या है दोस्तों? सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो कौन सा उपग्रह लॉन्च करेगा? उपग्रह का नाम है आदित्य 11। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 पे। हाल ही में वन क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने एक छात्र एक वृक्ष योजना प्रारंभ की? आंसर ऑप्शन बी में आपका मध्य प्रदेश। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 पे। तमिलनाडु सरकार द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किस वैज्ञानिक को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर आपका ऑप्शन ए में आपका के सीवन को। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 पे। हाल ही में कौन सा रेलवे स्टेशन भारत का पहला नेत्रहीन मैत्रीपुर रेलवे स्टेशन बन गया? आंसर आपका दोस्तों ऑप्शन ए में आपका मैसूर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है? आंसर आपका ऑप्शन डी में आपका लद्दाख। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे दोस्तों। बिकमिंग किनकी कृति है? आंसर होगा ऑप्शन बी में आपका मिशेल ओबामा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश अरविंद बोबड़े किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं? आंसर होगा ऑप्शन सी में आपका मध्य प्रदेश। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। हम लोग विश्व बैंक की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा ऑप्शन डी में आपका अंशुला कांत को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 पे दोस्तों। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 में कितने वर्ष के सजा का प्रावधान किया गया? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी में आपका 3 वर्ष ना, 3 साल। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दोस्तों 27 पे। ऑपरेशन मां संबंधित है? आंसर होगा ऑप्शन बी में आपका लापता युवकों को खोजने से। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। हम लोग चर्चा में रहा अयोध्या विवाद का फैसला कुल कितनी जमीन पर था? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका 2.77 एकड़, मतलब 2.77 एकड़। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 पे। गृह मंत्रालय ने असम राइफल सेना को किस अर्धसैनिक बल में विलय करने का प्रस्ताव रखा है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी में आपका ITBP। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। हम लोग वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी में आपका 25। ठीक है, वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। हम लोग वर्ल्ड फूड इंडिया 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर होगा ऑप्शन ए में आपका नई दिल्ली में। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। हम लोग द टेस्टामेंट्स पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा ऑप्शन ए में आपका मार्गरेट एटवुड। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। हम लोग राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी में आपका शिवानगी सिंह। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। हाल ही में जारी वैश्विक फिरौती भुगतान में भारत का स्थान क्या है? आंसर होगा ऑप्शन ए में आपका 2, दूसरा स्थान है भारत का। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 पे दोस्तों। अमेजन की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन ने वर्ष 2024 में किस प्रोब से मानव को भेजने की घोषणा की है? आंसर होगा ऑप्शन सी में आपका
ब्लू मून, ठीक है, ब्लू मून। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पे दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक की किस कमेटी की सिफारिश पर भारत में पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री स्थापित की जा रही है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। डी में आपका YM देवस्थली समिति, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 37 पे हम लोग। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 5 से 29 वर्ष के बीच बच्चों एवं लोगों की मृत्यु का अग्रणी कारण क्या है? आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी में आपका सड़क दुर्घटना, ठीक है, आंसर होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पे दोस्तों। थर्ड क्या है? 38 है क्वेश्चन। थर्ड क्या है? आंसर होगा आपका डी, ऑप्शन डी है। अमेरिका की एंटी मिसाइल रक्षा प्रणाली है ये, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 पे दोस्तों। लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? आंसर होगा ऑप्शन बी। बी में आपका उषा मंगेशकर को, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 पे। वर्ष 2020 की मिस डीवा किसे चुना गया है? आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी। बी में आपका एडलिन कैस्टेलिनो, ठीक है, एडलिन कैस्टेलिनो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। भारतीय सेना ने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेमलेट विकसित किया है। इसे विकसित करने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी में मेजर अनूप मिश्रा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 पे। भारत ने पहला डे नाइट टेस्ट किसके विरुद्ध खेला है? आंसर होगा ऑप्शन ए में आपका बांग्लादेश के विरुद्ध खेला है। भारत ने पहला डे नाइट टेस्ट किसके विरुद्ध? बांग्लादेश के विरुद्ध। आंसर होगा ऑप्शन ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। किस देश ने भारत, बांग्लादेश और मालदीव के पर्यटकों पर सतत विकास कर लगाने की घोषणा की है? आंसर होगा ऑप्शन सी में आपका भूटान ने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे दोस्तों हम लोग। UNDP रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? आंसर होगा ऑप्शन ए में आपका केरल राज्य। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 पे। विश्व के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी में आपका हैदराबाद, ठीक है। विश्व के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? आंसर सी, हैदराबाद में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 पे दोस्तों। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024 तक देश में कितने नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है? आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी में आपका 100 एयरपोर्ट, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेंड्स की रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तनपान दर में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? आंसर होगा ऑप्शन बी में आपका श्रीलंका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 पे दोस्तों। मेरियम वेबस्टर ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी में आपका पेंडेमिक। क्या है? पेंडेमिक। आंसर आपका पेंडेमिक होगा। पेंडेमिक को क्या चुना गया दोस्तों? वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया, ठीक है। ये किसके द्वारा? ये आपका मेरियम वेबस्टर ने चुना है ये, ठीक है, इस शब्द को। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 पे दोस्तों। निम्न में से किस बॉलीवुड कलाकार को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा SDG विशेष मानवीय कार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर होगा आपका दोस्तों ऑप्शन सी में आपका सोनू सूद को, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 जो कि लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का आज का वीडियो का। अब क्वेश्चन नंबर 50 है आपका ए बॉकेट ऑफ फ्लावर्स पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? आंसर होगा आपका ऑप्शन डी में आपका डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। दोस्तों ये कौन है? ए बॉकेट ऑफ फ्लावर्स पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों आज का एडिटोरिया का करंट अफेयर्स प्रैक्टिस टेस्ट का 5 से लेकर 8 तक का पार्ट में यही समाप्त करता हूं। हमने 200 क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट किए हैं कुल मिलाकर आज भी। और इस वीडियो से संबंधित आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें दोस्तों, मैं उसका रिप्लाई भी करूंगा। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।